अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये संडे का दिन था और मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी, बेल दी तो ऊपर से भाई ने चाबियाँ फेंक दी। उसने कहा खोल के आ जाओ। खैर जब अम्मी की तरफ आओ ना तो सच में इतना सुकून मिलता है। अम्मी होती नहीं है लेकिन घर में भाभी और बहन होती है, उनके साथ इंजॉय हो जाता है, एक थोड़ा चेंज मिल जाता है डेली की रूटीन से। मेरी अम्मी बलूचिस्तान रहती हैं। जो पहले मेरे व्लॉग्स देखते थे उन्हें आइडिया होगा कि अम्मी बलूचिस्तान में होती है, उनकी वहाँ पे जॉब है और छुट्टियां होने वाली हैं तो इसलिए वो आने वाली हैं। और खैर मायके आके तो वैसे भी जो सुकून मिलता है ना किसी भी लड़की को वो वही जान सकती है। इसके अलावा किसी को एहसास नहीं हो सकता इस बात का। चाहे अम्मी घर हो ना हो, ये घर इतना खूबसूरत होता है, इतना प्यारा होता है, जहाँ पे आपका एक बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा होता है, जहाँ पे आपने एक अच्छा वक्त गुजारा होता है। और जैसे ही एंटर हो यहाँ पे ये पेंटिंग लगी हुई है, ये मेरी बहन ने थीसिस में बनाई थी। देखने में ये सिंपल सी लगती है पर इसमें छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के जोड़ के उसने बनाई हुई है। यहाँ पे सब सो रहे थे, मैंने सोचा किसी को डिस्टर्ब नहीं करती तो कुछ नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेती हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। नेटफ्लिक्स की जगह मैंने यूट्यूब लगा लिया और उस पर मैंने मार्क वीन्स के व्लॉग्स देखना स्टार्ट कर दिए। मुझे फूड ब्लॉगिंग देखना बहुत पसंद है, इवन मुझे फूड ब्लॉगिंग करने का भी बहुत शौक है। जो मेरी तरह फूडी होगा ना उसको बेहतर पता होगा, क्योंकि मोस्टली जो फूडी होता है ना उसे फूड व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मेरी शादी से भी पहले से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ और मुझे इतना मज़ा आता है क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके व्लॉगिंग करता है, वहाँ के डिफरेंट फूड्स। और मुझे वैसे भी वर्ल्ड टूर करने का शौक है और वहाँ के डिफरेंट फूड्स ट्राई करने का शौक है, तो मैं इसकी वीडियोस देख के ना अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ। खैर उतनी देर में भाभी भी उठ गई, उसने नाश्ता वगैरह बनाया और सबको बुला रही थी कि आ जाओ। और साथ साथ मैंने अपना ड्रामा लगा लिया, जो ड्रामा आजकल मैं देख रही थी। बहुत अच्छा ड्रामा था। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरा भाई काफ़ी देर से थोड़े से ये जो टूटी वगैरह ख़राब थी किचन की उसको ठीक कर रहा था और बड़ी मेहनत कर रहा था। मैं इसको कह रही थी प्लम्बर को बुला लो, लेकिन मेरे पापा और भाई में एक आदत है कि वो पहले खुद करने की कोशिश करते हैं, अगर उनसे नहीं होता उसके बाद वो किसी और को बुलाते हैं। और खैर मैं यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पे लगा के बैठ गई और मेरा बेटा मुझे इतना तंग कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, बॉल के साथ खेला, तो मुझे कहता मम्मा यहाँ से उठ जा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह भी कर रही थी तो बिल्कुल भी यहाँ से उठना नहीं चाह रही थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। रात का टाइम हो गया और हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। भाभी आने वाली थी, असल में वो गई हुई थी अपनी मम्मा को सरप्राइज़ देने के लिए मदर्स डे का। और मैं वैसे ही अम्मी की तरफ जाके इतनी ज़्यादा सुस्त हो जाती हूँ, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। मुझे लगता है हर लड़की का यही हाल होता होगा कि माँ के घर जाके पता नहीं इतनी ज़्यादा सुस्ती कहाँ से आ जाती है। अपने घर में हम लोग सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, रात हो जाती है फिर भी कोई ना कोई काम पड़ा होता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि अम्मी के घर जैसे ही हम लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। भाई के साथ मिलकर डिसाइड हुआ कि KFC मंगवाते हैं और हम लोगों ने 2 मील्स मंगाई क्योंकि हम लोग 6 लोग थे। तो एक 4 वाली मील थी, एक 2 लोगों वाली मील थी और इसके अंदर चिप्स भी थे क्योंकि अर्श चिप्स ज़्यादा खाता है। तो फिर मैंने ये वाली मील अपने लिए साइड पे कर ली कि ये वाली मील मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। और KFC सच में हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जब भी मैं KFC मंगवाती हूँ तो साथ में ये कोल्स्लॉ लाजमी मंगवाती हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। जिस चीज़ को सैलेड पसंद होगा उसको ये बहुत पसंद होगा। और उसके बाद हम सब ने मिलकर यहाँ पे ड्रामे के साथ अपनी मील एंजॉय की। और जैसे ही मैं घर आई मुझे याद आया अर्श का मैंने यूनिफॉर्म नहीं धोया। घर आते जाओ ना काम शुरू हो जाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए ना, आपका घर आपको फ्री नहीं करता। खैर मैं अर्श के कपड़े धोने के लिए या अपने कपड़े धोने के लिए भी ये वाला लिक्विड सर्फ यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। इसकी पैकिंग अब चेंज हो गई है लेकिन ये बहुत अच्छा सर्फ है। एंड पे भी मैं ये सॉफ्टलिन लाजमी डालती हूँ, ये कपड़ों को बहुत अच्छा सॉफ्ट कर देता है। स्पेशली जो मर्द होते हैं उनकी जो शर्ट्स वगैरह होती हैं या बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। और उसके बाद फिर साथ साथ जब कपड़े धुल रहे थे तो मुझे ख्याल आया मैंने कूलर में पानी भी भरना है। असल में कूलर का एक टायर टूटा हुआ है, मैं उसको इधर उधर हिलाना नहीं चाह रही होती क्योंकि वो मुझसे गिर जाता है। इसलिए फिर मैं ये वाली बॉटल भर भर के ना 6-7 बोतलें उसमें डाल देती हूँ। और बस सच में ये इस तरह के काम ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं, जबकि दिन में ऐसे लग रहा होता है कि नॉर्मल सा दिन गुजर जाएगा, लेकिन आप सारा दिन बिजी रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जो हाउसवाइफ होती हैं स्पेशली जो मदर्स होती हैं उनके काम वाकई ही ख़त्म नहीं होते। खैर उतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए, उनके पास चिप्स और बॉटल थी। उन्होंने कहा तुम ये चिप्स और बॉटल एंजॉय करो, मैं पानी भर देता हूँ। और सच में मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं अम्मी की तरफ से होकर आती हूँ ना उसके बाद बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा होता। और खैर इस तरह की मशीन जिसके पास भी है ना ऑटोमेटिक वाली, वो
समझ लेना उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हो गई है। वरना कपड़े हाथ पे धोना या दूसरी वाली मशीन में धोना बहुत मुश्किल लगता है। ये इस तरह लगता है कि जैसे एक साइड पे मासी को आपने खड़ा कर दिया और वो अपना काम कर रही है। बहुत ज़्यादा इसको लेकर सुकून हो जाता है। खुद ही कपड़े इसमें धुल जाते हैं। बस एंड पे हमें ये बता देती है कि जी अब टाइम आ गया, आपने इसको तार पे फैलाना है। बस कपड़े तार पे फैलाने होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। और ये एंड पे जब पानी भर रहा होता है आखिर के 10-12 मिनट में, फिर मैं सॉफ्टनिंग डालती हूँ। और यहाँ पे मेरे बेटे को भी बहुत तजस्सुस होता है कि कैसे कपड़े धुल रहे हैं। हर बार ऐसे होता है कि आके खड़ा हो जाता है। मैं इसको कब से कह रही थी कि जाके सो जाओ, ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर सुबह ये उठता नहीं है, ये रोना शुरू कर देता है, मुझे जल्दी क्यों उठा दिया आपने। और यहाँ पे मंडे की सुबह हो चुकी थी। सुबह उठ के भी इतना तेज़ सूरज चमक रहा होता है ना कि मैंने पर्दे साइड पे करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने थोड़ी देर बाद पर्दे वापस कर दिए कि नहीं भाई, मुझे सूरज की रोशनी नहीं देखी। उसके बाद मैं किचन में आई। अर्श का मैं दलिया बनाने लगी थी क्योंकि अर्श सुबह सुबह पराठा वगैरह नहीं खाता, ना ही वो ब्रेड खाता है। दलिया ये होता है कि मैं उसे जल्दी से खिला देती हूँ, हेल्दी भी होता है। साथ में मैं नट्स वाला पाउडर इसके अंदर डालती हूँ, तो मुझे तसल्ली रहती है कि दिन में इसने कुछ अच्छा खा लिया, मतलब मॉर्निंग में ही ये हेल्दी खा के जा रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं इसे कुछ और देती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है। या फिर मैं सिर्फ एक बॉयल एग दे देती हूँ, उससे भी मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि कुछ हेल्दी खा लिया है। फिर मैं लंच थोड़ा सा अच्छा बना के दे देती हूँ। और जब ये दलिया खाता है तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होती, क्योंकि अगर ये लंच पचा भी आए ना तो मैं मतलब टेंशन फ्री रहती हूँ कि ठीक है, इसने सुबह कुछ अच्छा खाया था। और मैं इसे पानी में बनाती हूँ, एंड पे थोड़ा सा दूध डालती हूँ, ज़्यादा दूध नहीं डालती। साथ में मैं इसमें शक्कर डालती हूँ। शक्कर ज़्यादा बेहतर रहती है मुझे लगता है चीनी की निस्बत। मेरी मोस्टली शक्कर ख़त्म होती है, चीनी मेरी पड़ी रहती है पूरा महीना। मुश्किल से मेरी 1 किलो भी खर्च नहीं होती अनटिल अनलेस मैं कुछ एक्स्ट्रा ना बनाऊँ। और यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल रही थी। साथ ही मैंने इसके लंच का सोचा कि कुछ लंच में इसको बना के देती हूँ, क्योंकि ये जब दलिया खा के जाता है तो बहुत कम ऐसा होता है कि लंच ही अपना ख़त्म करके आए। तो फिर मैं कुछ हल्का फुल्का सा बना के दे देती हूँ। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि चलो मैं इसके लिए नगेट्स बना देती हूँ, वो हल्के फुल्के हैं, चलो ये खा लेगा। और नगेट्स यहाँ पे ख़त्म होने वाले थे, मैं घर में बना के रखती हूँ। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं लाजमी शेयर करूँगी। बच्चों को बहुत पसंद आता है, इवन मुझे खुद भी इसका जायका बहुत पसंद है। सिंपल सा तरीका है, आराम से बन जाते हैं और आप स्टोर करके 1 मंथ के लिए भी इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नगेट्स फ्राई करने के लिए रख दिए। इतनी देर में दलिया भी बन चुका था और मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख रही थी कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अर्श को उठाती हूँ। और आजकल वैसे भी जब सुबह सुबह लाइट जाती है तो इतना गुस्सा आता है, कोई काम प्रॉपर हो नहीं पा रहा होता है। कपड़े इस्त्री करने में भूल गई थी क्योंकि रात को ही धोए थे, वरना मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ। और कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे यही ख्याल आया कि देगची गर्म करके ये इसके ऊपर फेरती हूँ। ये सच में इतनी अच्छी ट्रिक है ना, मैं अपने स्कूल लाइफ से यूज़ करती आ रही हूँ। जब लाइट नहीं होती ना तो इस तरह की कोई देगची वगैरह लो, उसको गर्म करो और इजीली कपड़े इस्त्री हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि देगची बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, वरना देगची के साथ कपड़े भी ऊपर ही आ जाएंगे। खैर ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ये कभी अगर इस तरह की आपके साथ अल्लाह ना करे सिचुएशन हो जाए कि आपने कहीं जाना हो, आपके कपड़े इस्त्री ना हो, तो इस तरह आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए देगची चूल्हे पे रखें और साथ साथ फेरते जाएं कपड़ों के ऊपर, बहुत अच्छे इस्त्री हो जाते हैं। और यहाँ पे इसके मैं शूज़ साफ़ करने लगी थी। वाइट शूज़ हमेशा ये गंदे करके आते हैं और डेली बेसिस पे मुझे इन्हें साफ़ करना होता है। तो सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप लेमन मैक्स थोड़ा सा ले लें या सर्फ ले लें, उससे बहुत अच्छे शूज़ साफ़ हो जाते हैं। चाहे आप कोई और जॉगर्स भी है ना वो भी साफ़ कर सकते हैं। ये इतने मट्टी मट्टी करके आ जाता है ना, सारी बात है बच्चा अब खेलने वाला है तो इसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कचरा तो करना ही है ना इस तरह का। और वाइट शूज़ तो वैसे ही बहुत गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये नीट लग रहा था। बस ये थोड़ी सी हल्की सी लाइन थी और मैंने इसे छोड़ दिया कि बस ठीक है अब इतना ही बहुत है। उसके बाद मैं इसका लंच प्रिपेयर करने लगी। इस तरह के मैं सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अर्श को उठाती हूँ ताकि वो उठ के सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाश्ता करेगा, उसके बाद ये तैयारी करके चला जाएगा, वरना बहुत देर हो जाती है। लंच के साथ साथ फिर मैंने इसके लिए वाटर भी इसकी प्रिपेयर की। उसमें मैंने शरबत डाला, कभी ये जामी चीनी लेकर जाता है, कभी टैंक, डिफरेंट से दे देती हूँ ताकि वहाँ पे पूरा पानी पी कर है। और यहाँ पे मैं आके से उठा रही थी कि अर्श उठ जाओ, बहुत देर हो गई। तैयारी वगैरह करके ये चला गया, इसके बाबा इसको छोड़ने जा रहे थे और ये सुबह सुबह इतना लेज़ी हो रहा था और यहीं से मुझे देखे बगैर अल्लाह हाफिज़ करके जा रहा था। और उसके बाद बस एज़ यूजुअल मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई नाश्ता बनाने की। अर्श को भेजने के फ़ौरन बाद से मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाद गैस चला जाता है और सिलेंडर पे बनाना मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे होता है कि बस गैस के टाइम पे ही मैं नाश्ता बना लूँ। बस इसी जल्दी की कोशिश में कि मेरे हस्बैंड ना आ जाएं अर्श को छोड़ के, मैं बस इतने से ही टाइम में 5 से 10 मिनट में जल्दी अपनी रोटी बना के अपने हस्बैंड का पराठा बना के और टेबल पे इसे सर्व कर देती हूँ कि वो जैसे ही आए फ़ौरन से नाश्ता कर ले। फिर उसके बाद उन्होंने भी ऑफिस जाना होता है, उनके लिए भी फिर टाइम नहीं होता।
अगर मैं नाश्ते में लेट करती हूँ तो उनकी तैयारी लेट हो जाती है, इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि बस बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लूँ। आज हम लोग सिंपल सा ही बस नाश्ता कर रहे थे, चाय पराठा और साथ में अचार। दही वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, किसी और चीज़ के साथ नाश्ता करने का मूड नहीं हो रहा था। अचार भी बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ, या मैं जिस तरह रोटी बनाती हूँ हल्का सा घी लगा के, उस पर भी बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी चले गए। मैंने सोचा चलो बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। मासी भी आई हुई थी, वो भी काम कर रही थी। बेडशीट चेंज करने से ही कमरा इतना अच्छा लगने लग जाता है, एक न्यू लुक आने लग जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन बाद जब आप बेडशीट चेंज करते हो ना, तो आपको रूम वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ में कमरे की चीज़ें भी सेट कर रही थी, बाहर भी जाके भी मैंने सारी चीज़ें सेट करनी थी। मासी सिर्फ काम करती हैं, लेकिन साथ साथ आपको रूम वगैरह सेट करके देना पड़ता है। चीज़ें आपको पता होती हैं कि किस तरह एडजस्ट करनी है, कैसे सेट करनी है। यहाँ पे रूम मेरा सेट हो गया था। मासी अंदर वॉशरूम वगैरह धो रही थी और लाइट गई हुई थी एज़ यूजुअल। लाइट 12 बजे आती है, 6 घंटे, इतना बुरा हाल होता है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है ना, तो सच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उसके बाद मैं पीछे वाली सीढ़ियों से नीचे आई और यहाँ पे मैंने देखा इतना सारा कचरा फैला हुआ था। और ये मेरी भांजी के काम है, वो सारे इस तरह की चीज़ें फैला के और ख़ुद बाहर चली जाती है। मैं नीचे आई तो ये सबसे नीचे वाले फ्लोर पे थी और सारे हम लोग इसकी मस्तियाँ एंजॉय कर रहे थे। इसका डेली का यही होता है, कभी कुछ कर रही होती, कभी कुछ, कभी ऊपर चढ़ी है, कभी नीचे जा रही है। कमज़ोर सी है लेकिन सारा दिन भागती फिरती है। फिर उसके बाद दूध वाला आ गया, मैंने दूध ले लिया और ये बेचारा कचरे वाला आया हुआ होता है और सुबह सुबह इस गधे को बांध के यहाँ पे सारे घरों से कचरा वगैरह इकट्ठा कर रहा होता है। यहाँ 12 बज चुके थे, लाइट तो नहीं आई लेकिन गैस आ गया और मुझे याद आया दूध आया हुआ है, जल्दी से इसे बॉईल कर लूँ वरना ख़राब हो जाता है। और मैंने कल का दूध भी बॉईल नहीं किया हुआ था क्योंकि मैं अम्मी की तरफ थी, तो वो पूरा दूध वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था। और मैं सोची थी इसकी मैं दही जमा दूंगी और दूसरे वाले को मैं वैसे ही यूज़ कर लूँगी। साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दी और मैं बनाने लगी थी दाल चावल, क्योंकि मेरे बेटे को दाल चावल बहुत पसंद है। मैं बहुत सिंपल से तरीके से दाल चावल बनाती हूँ। और चावल के लिए मैंने सारे खड़े मसाले पानी में डाल दिए, इससे बहुत अच्छा बॉयल चावल में फ्लेवर आ जाता है। गरम मसाले वगैरह डालने के साथ साथ मैं नमक भी डाल देती हूँ और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये बॉयल हो जाएगा तो ही इसके अंदर चावल डालूंगी। और दाल भी मैं सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। इसके अंदर वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ये सारा कुछ डाल के मैं इसको प्रेशर दे देती हूँ। टमाटर बिल्कुल मैं साबित कट करके डाल देती हूँ। बाद में जब ये बॉयल हो जाती है तो उसके छिलके भी उतर जाते हैं और बस मैशर से मैश कर लेती हूँ। साथ ही मैंने सैलेड भी बना ली और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि चलो कुछ मिंट का शरबत वगैरह बना लिया जाए। नींबू भी पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, तो बस इतनी सी देर में मैंने जल्दी जल्दी साथ साथ दाल चावल भी बनाए और मिंट और लेमन का शरबत भी बना लिया। इसके अंदर भी मैं शक्कर ही डालती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, मैं चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बहुत रेयर होता है कि मैं चीनी यूज़ करूँ। मिंट मार्गरेटा भी बस इसी स्टाइल में ही बनता है। उसके अंदर बस बर्फ़ डालनी होती है, जो कि मैं नहीं डालती गले की ख़राबी की वजह से, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम बहुत ठंडा पीते हैं तो गला ख़राब हो जाता है। साथ में बस काला नमक डाल देना होता है, मिंट होता है, लेमन होता है और शक्कर वगैरह डाल देती हूँ। अगर आपने प्रॉपर मिंट मार्गरेटा बनाना है तो इसमें बर्फ़ और साथ में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जाती है, जैसे स्प्राइट और 7 अप वगैरह, तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। यहाँ पे बस दाल चावल भी मेरे बिल्कुल डन होने वाले थे। पानी बॉईल हो चुका था और साथ में उसके बाद मैंने चावल धो के रख दिए थे, वो डाल देने थे। गर्मियों में ये अक्सर मैं बनाती हूँ या हम रमज़ान में भी बना लेते हैं। ये बहुत अच्छा है, मैदे वगैरह के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इतनी सी देर में दाल भी बॉईल हो चुकी थी, मतलब पक गई थी। और टमाटर इस तरह मैं इसके छिलके उतार लेती हूँ, फ़ौरन से उतर जाते हैं और मैशर मारने से ये बिल्कुल दाल बहुत अच्छे तरीके से मैश भी हो जाती है। एंड पे बस इसे मैं प्याज और मिर्चों का तड़का लगा देती हूँ ज़ीरे के साथ और बहुत मज़े की ये दाल बनती है, बहुत सिंपल है। और बस मेरा व्लॉग यहीं तक था। मैंने 2-3 दिन की अपने सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।